बिजनेस जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो जो हमारे अपलाइन है मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे कुछ पूछा। उन्होंने पूछा है कि ये एक पिक्चर है, उन्होंने इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ किया और हमको दिखाया और पूछा कि आप अपने लाइफ को कैसे एक पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं। उन्होंने मेरे से मनी के बारे में, ट्रेवल के बारे में, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप, पर्पस ऑफ लाइफ और हेल्थ के बारे में पूछा कि सपोज ये आपको एक ब्लॉग दिया गया है मनी का, तो आप अपनी लाइफ में ये जो मनी का सर्कल है, मान लीजिए यहाँ 10 पॉइंट है, तो आप कितना पॉइंट अपने आप को देते हैं। उसी तरीके से उन्होंने सारे टॉपिक के बारे में पूछा। तो जब हम लोग बहुत डीपली इसको एनालिसिस किए तो हमको पता चला यहाँ पे कि अगर मनी की बात करें तो जैसा कि हम बताया कि मेरे हस्बैंड एक नॉर्मल एवरेज जॉब में है, तो मेरी जो इनकम भी थी वो भी नॉर्मल थी, टाइम भी उसी हिसाब से हमारा नॉर्मल था। हेल्थ की बात करें तो भगवान की कृपा से हेल्थ अच्छा था, और पर्पस ऑफ लाइफ तो कुछ था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं गोल था कि हम लाइफ में कहीं जाने वाले हैं या हमारा कोई डिसीजन है ऐसा। रिलेशनशिप अच्छा था। उसके अलावा लाइफ स्टाइल एक एवरेज था, नॉर्मल था। ट्रेवल भी कभी कभार साल में एक बार करते थे और सिक्योरिटी नहीं के बराबर थी। तो जब इस पूरे सर्कल को हम देखे तो हमें लगा कि हम अपने आप को कहीं 2 पॉइंट, कहीं 3 पॉइंट, कहीं 9 पॉइंट ऐसे ही दे पा रहे थे, यानी कि जो ये सर्कल है इतना गोल सर्कल हमारा नहीं बन पा रहा था, और हमारा जो सर्कल था वो बहुत ही गड़बड़ बन रहा था। तो हमारे जो सीनियर है उन्होंने हमको एक बात बताई कि अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से समझते हैं, करते हैं और यहाँ स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो आप ये जो सर्कल है ये इस तरीके से वापस आपका लाइफ का सर्कल बन सकता है। और इस बिजनेस में एक चीज़ हमें बहुत और अच्छी लगी कि मुझे यहाँ आने के बाद बहुत बार रियलाइज हुआ कि लाइफ इज अ गिफ्ट। ये जो हमारा जीवन है ना, ये एज अ गिफ्ट है, ये हमको मिला हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई भी इंसान किसी से कहे कि ये हमें एक उंगली आप दे दीजिए, तो कोई भी व्यक्ति उसके बदले में कितना भी पैसा मिले, कितना भी बिग मनी मिले, लेकिन कोई भी उसको उस अपनी उंगली को रिप्लेस नहीं कर सकता। जबकि हमारे पास ऑलरेडी 20 उंगली है, फिर भी हम अपनी उंगली को किसी को शेयर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो हमारा लाइफ है ना, ये बहुत वैल्यूबल है। और अगर इतनी वैल्यूबल अगर ये उंगली है, तो आप सोचिए कि जो हमारे पास ब्रेन है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कितना ज्यादा कीमती है। और ये पूरा इंटरनल ऑर्गन जो हमारा लीवर, किडनी, आंख, नाक और हमारा पूरा शरीर, ये ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये समझना है कि अगर हमको भगवान ने ये एक एज अ गिफ्ट दिया है, तो क्यों ना हम इसको कंज्यूम करके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अपनी लाइफ को जिए। और ये बिजनेस से ये हमें बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज हुआ और बहुत ज़्यादा समझ आया कि अगर ये पूरा हमारा इंटरनल ऑर्गन, ये शरीर इतना ज़्यादा कीमती है, तो जो इसके अंदर इमोशंस हैं, जो एनर्जी है, जो खुशी है, वो और ज़्यादा कितनी इम्पोर्टेंट है। तो उसको हमें किस तरीके से समझना चाहिए। और इस बिजनेस में आने के बाद हमको पता चला कि हम अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, दूसरों को एम्पावर करके। पहले खुद एम्पावर हो गए, उसके बाद दूसरों को एम्पावर करके, अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करके और दूसरों को भी हेल्प करके कि वो भी अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर कर पाए, और साथ में अपना पर्सनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ करके। यहाँ हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक बिजनेस स्कूल, ये एक बुक है 21 सेंचुरी का, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा हुआ है। और इस बुक में ऐसा बताया गया है कि आज का जो टाइम है इसमें किस तरीके से हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं, या किस माइंडसेट से हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें आगे आपको बहुत सारी चीजें भी हम बताएंगे। और यहाँ कौन लोग एलिजिबल हैं इस बिजनेस को करने के लिए, कोई भी होम मेकर, कोई भी स्टूडेंट और कोई भी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप ही करेंगे, या आप कोई वर्किंग में है, डॉक्टर है तो वही करेंगे। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन ओपन फॉर ऑल है, कोई भी कर सकता है। और आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं जो हमारे समाज की सिनेरियो है कि लगभग अप्रॉक्स 1 करोड़ स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो क्या आप सोच के देखिए, जो इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, क्या इनके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ 1 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिल पाए? क्या ऐसा हमारे पास हमारी सोसाइटी में कोई जॉब बैकग्राउंड है जहाँ इतने सारे लोग एक साथ काम कर पाए? उसके अलावा जो हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स वर्क में लोग हायर स्टडी करते हैं, उनके लिए भी हमारे पास इस सोसाइटी में आज के टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
और एक चीज और समझना है हमें कि आज के टाइम हर व्यक्ति हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होने के साथ क्या हुआ कि सब लोग ज्यादातर मेडिसिन के लिए भागे। एक बार कि ऐसी चीजें रख लें घर में, डेली रूटीन की चीजें और मेडिसिन की चीजें, इन चीजों पे लोगों का ज्यादा फोकस रहा और सभी लोग ऐसे ही सामानों को अपने घर में स्टोर करके रखे। इस रेसेशन के टाइम में भी सबसे ज्यादा जो ध्यान गया वो लोगों का, वो हमारा हेल्थ पे गया और रोज की डेली रूटीन की चीजों पे गया। अब ये देखिए कि एक हम लोग के घर के पास ऐसी एक जनरल स्टोर होता है, तो हमारा मार्केट कैसे था कि पहले हम लोग क्या करते थे कि एक जनरल स्टोर से कोई सामान लेके आते थे और वहां से डेली रूटीन की सारी चीजें अवेलेबल हो जाती थी, घर में यूज करते थे। फिर एक कॉन्सेप्ट आया बिग बाजार टाइप का, कोई चेन टाइप का, रिटेल चेन टाइप का, जिसमें वी मार्ट और इस तरह के बहुत सारे चेन आए। रीजन ये है कि जब आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में हैं और टाइम का बहुत ज्यादा इशू है लोगों का, तो वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा शॉपिंग करके और एक बार में ही सारा काम खत्म कर देना चाहते हैं। और उसी के बाद एक कॉन्सेप्ट और एडवांस आया, जो है ऑनलाइन शॉपिंग का, जहाँ पे आप कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आप घर बैठे बहुत सारा अमेजोन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे आप अटैच होकर कोई भी शॉपिंग या कुछ भी खरीद सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। और ये हमारा बिजनेस भी ई कॉमर्स पे ही बेस है, और जो आप घर बैठे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का लेके आते हैं, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और प्लस प्रॉफिट का चार्ज है किसी फैक्ट्री का, वो लगभग 40% है। तो 60% ये मिडिल मैन के थ्रू कस्टमर तक आता था, और ये जो 60% मार्जिन है, यही आप एज अ कस्टमर उसको अचीव कर सकते हैं अलग अलग फेजेस में। ये हमारा मॉडल है। अब देखिए, समझना ये है कि कितने भी बड़े कोई इंडस्ट्रीज हैं, जो जैसे रिलायंस है या इस तरह के जो भी लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टाटा चाय पत्ती के साथ साथ टाटा स्टील, टाटा कार, टाटा ट्रक और साथ में इंस्टीट्यूट भी ओपन किए हुए हैं। इसका मतलब उनको पता है कि एक कहीं भी एक जॉब ऑफ इनकम से कुछ भी नहीं होना, वो बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे एरिया को कवर किया हुआ है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं हमें भी समझना है कि आज की परिस्थिति में एक इनकम पे अगर हम डिपेंड हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क में है। और वहाँ पे क्या सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसके द्वारा हम अपने इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा कोई बेसिक एक जॉब है या कोई एक बिजनेस है, तो इस इंडस्ट्री से जुड़ के हम अपना एक प्लान भी तैयार कर सकते हैं। और नेचुरली फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एमबे की, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो एमबे का है। तो आप सोच के देखिए, जहां हम लोग अपने बच्चों को या खुद पढ़ना चाहते थे ऐसे यूनिवर्सिटी में, वहां का ये एक सर्वे रिपोर्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि किस एमबे की बात हम कर रहे हैं। ये आज के टाइम में हर कोई टाइम के लिए बहुत ज्यादा वरी है, और पैसा और सिक्योरिटी, तीन बेसिक नीड है हर व्यक्ति का आज के टाइम। जैसे पहले कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो आज टाइम, मनी और सिक्योरिटी हो गया है। टाइम की बात करें तो अगर मान लीजिए, अगर हम ये सोच के चलते हैं कि अपनी लाइफ में 10 साल में हम लगभग 10 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर हमको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे हम 5 साल में ही वो 10 लाख रुपए कमा ले, तो यहाँ हमारा टाइम भी सेव होता है और इस तरीके से हम टाइम भी कमाते हैं। और मनी की बात करें तो एमबे में अनलिमिटेड मनी है, हम जितना सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पैसिव इनकम पे बेस है कि एक बार हम कोई भी सिस्टम लगा लें, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में एक पानी आ रहा है, अगर हम रोज जा रहे हैं नदी से लेके एक बाल्टी लेके आ रहे हैं, और दूसरा एक सिस्टम बना लिए कि अगर हमने एक घर में पाइप लाइन लगा लिया, जब भी नल खोलते हैं तो पानी आता है। तो यहाँ भी सिक्योरिटी वैसे ही है कि एक सिस्टम के द्वारा आपको इनकम आता है, एक बार क्रिएट होने के बाद वो सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट होता है। फ्रेंड्स देखिए, करना क्या है यहाँ पे कि रोज सुबह रूटीन में हम सभी लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, कपड़े धुलते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, बर्तन धुलते हैं, क्लीनिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज अपने को फिट रखने के लिए, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं। अगर इन्हीं सप्लीमेंट को जो अब तक हम यूज करते आए हुए हैं, अगर इन्हीं सप्लीमेंट को अगर हम सही तरीके से रिप्लेस करें, तो आप देखेंगे कि एक लेगेसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि अभी अगर मान लीजिए हम कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो कोई मार्केट का एक डिब्बा लाई, यूज किए और उसको हटा दिए, थ्रो कर दिए, वहां बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब यहाँ के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे बैक भी आते हैं। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है इसकी।
कि इस तरह इनके बहुत सारे रेंज है जिसको हम यूज करके अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे पास। न्यूट्रालाइट में आप देख रहे हैं इतने सारे रेंज है, प्रोटीन है, डेली है, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, आयरन और इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट है जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आर्टिस्टिन का सुपर प्रीमियम रेंज है जो आज के टाइम में बहुत सारे मॉडल और सेलिब्रिटी यूज करते हैं, और नॉर्मल ये हम लोग को प्रिविलेज मिला है एमवे में इन्वॉल्व होने के कारण कि हम लोग का माइंडसेट ऐसा डेवलप हो गया कि आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर पा रहे हैं और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और ये है एटीट्यूड रेंज जो हमारा एक इंडिया लेवल पे है और बहुत ही मार्वलस और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें लिपस्टिक, कलर कॉस्मेटिक और साथ में डेली रूटीन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास। ये हमारा होम केयर, स्किन, पर्सनल केयर और एक यूटेंसिल ऐसा है जिसमें जीरो ऑयल या लेस ऑयल में हम कुछ भी बना सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओके, ये हमारा एक्सेस है, हमारा एक तरह का प्रोटीन है जिसको हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए है, स्पेशली ये प्योरीफायर है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज करके जो हमारा एक मजबूरी का खर्च है, जैसा अगर हम कहें कि कोई भी व्यक्ति नहाना छोड़ दे या साबुन यूज करना छोड़ दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको लाइफ लॉन्ग जिसकी जितनी एज है उसको नहाना, ब्रश करना अनिवार्य है, यानी कि ये जो हमारा खर्च है ये मजबूरी का है। अगर इसी खर्च को हम इन्वेस्टमेंट में बदल दें, एक बिजनेस में चेंज कर लें, तो यही हमारे बिजनेस का मेन मोटो है और मॉडल है जिसको समझना है कि अब तक हम नहाना धोना साबुन तेल ब्रश करते आए और करेंगे भी लाइफ लॉन्ग, लेकिन अभी जहाँ से कर रहे हैं वहां से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ना हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम एक बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक बहुत बड़ा और माध्यम है हमारे पास कॉन्टेक्ट कैपिटल का, ये एक बुक है जिसको बॉब प्रॉक्टर ने लिखा, और इस बुक में उन्होंने बताया है कि हमारे पास कांटेक्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है लाइफ में। अगर हम नोटिस करें, देखिए हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में 300 लोग हैं और वो 300 लोग 5000 के डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो आप सोच के देखिए 15 लाख का टर्नओवर होता है एक महीने में, और ये एक बहुत ह्यूज एक अमाउंट है। कोई भी अगर चाहे तो इसको अच्छे तरीके से यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी के मोबाइल में 100, 200, 300 बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, अगर उनको सही तरीके से डेली रूटीन के चीज़ों में हम कन्वर्ट कर दें और वो यहाँ से यूज़ करना शुरू कर दें, तो यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। देखिए एमवे में कैसे पैसा आता है कि मान लीजिए कोई एक फैमिली है और वो 10,000 रुपए का एक महीने में टर्नओवर करती है, मतलब 10,000 रुपए का वो कोई प्रोडक्ट सेल या परचेज करती है, तो उनका जो प्रॉफिट होता है महीने का वो होता है 1875 रुपए का लगभग, और 22,500 ये ईयरली इनकम होता है। और 10,000 रुपए का ही अगर 10 फैमिली टर्नओवर करती है, तो आप देखिए कि महीने का जो टर्नओवर होता है 6,675 रुपए, और जो ईयरली है वो 80,000 लगभग 100 रुपए। और उसके अलावा अगर 10,000 का ही महीने का कोई टर्नओवर 100 फैमिली करती है एक साथ एक महीने में, तो उनका टर्नओवर लगभग 1 लाख मंथली हुआ और लगभग 12 लाख ईयरली हो गया। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक अच्छा यहाँ इनकम हमें दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ एक बात कर रहे हैं प्लैटिनम लेवल की, जो अभी आपको हम बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति 10,000 पीवी यानी कि 10 लाख का टर्नओवर मंथली करता है तो वो सिल्वर होता है, इसमें एक फिल लेवल होती है, और अगर वो 6 बार मेंटेन करता है तो वो प्लैटिनम हो जाता है। और अगर इसी तरीके की प्लैटिनम की लेवल 3 लोग किसी व्यक्ति के ग्रुप में होते हैं तो वो एमरल्ड होते हैं, और इनका जो इनकम एवरेज होता है वो 30 लाख लगभग होता है अप्रॉक्स। और अगर किसी व्यक्ति के टीम में 6 प्लैटिनम लेग होती है तो लगभग 60 लाख इनकम होता है, जिनको डायमंड कहते हैं। और ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो मेंटर हैं वो इसी लेवल पे हैं, और अप्रॉक्स इनकी जो इनकम लेवल होती है लगभग 60 लाख एक एवरेज होती है। ये ब्रिट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये बिल और पैगी ब्रिट हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाया कि इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छी तरीके से स्टे कर पाएं, होल्ड कर पाएं। तो उन्होंने बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक और ग्रोथ ओरिएंटेड टिप्स और मीटिंग्स और सेमिनार का सिस्टम बनाया, जिसके थ्रू हम सब लोग कनेक्ट होके एक माइंडसेट में इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, जिसमें बहुत
बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स हैं जिससे हमारा मेंटल ग्रोथ होता है। ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं ये सुमित और तानिया बहादुर हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायमंड है और हम लोग के मेंटर। और इनकी बात करें तो ये आईआईटी दिल्ली से पास आउट है 1988 में और ये यूएस में सेटल्ड थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे एचपी के सीईओ थे ये। और 1998 में यहाँ एमबे जब लॉन्च हुआ तो ये वापस बैक आए और आज के टाइम में इनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब लोग उन्हीं की टीम में है, लगभग 500 प्लस करोड़ का इनका टर्नओवर है। और दोस्तों ये देखिए आपको एक स्लाइड से बताना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में जो मेंटरशिप मिली है ना, जो गुरु गुरु की बात करते हैं वो बहुत ही अपने आप में वैल्यूबल है। तो आपको एक स्टोरी के द्वारा हम बताते हैं कि गुरु कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि ये एक बार क्या होता है कि महाभारत का युद्ध तो हम सब लोगों ने सुना ही है। एक बार क्या होता है कि अर्जुन और कर्ण की युद्ध सामने सामने होता है और जब अर्जुन तीर चलाते थे तो जो कर्ण का रथ था वो लगभग दिखाई नहीं देता था, बहुत दूर निकल जाता था उनके तीर से। और जब कर्ण चलाते थे तो अर्जुन का रथ सिर्फ हिल पाता था, थोड़ा आगे पीछे होता था। तो बहुत ही घमंड के साथ अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि पार्थ केशव आप देख रहे हैं कि मेरा रथ तो सिर्फ हिल रहा है और जब मैं तीर चला रहा हूँ तो कर्ण का रथ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो केशव उसी समय कहते हैं, यानी कृष्ण जी कहते हैं कि आप देखिए कि हम लोग के रथ के ऊपर जो है बजरंग बली बैठे हुए हैं हमारे पताके पे, हमारे रथ के, और आपका सारथी मैं हूँ। तो अगर सामने वाला अगर हिला भी पा रहा तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको ये सोचना है कि इस बिजनेस में जो हमारी गुरु है ना, वो अगर हमारे साथ हैं तो हमारे रथ को सिर्फ कोई हिला ही पाएगा, कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। और ये हम लोग के लिए बहुत ब्लेसिंग है और हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जिनके साथ हम जुड़े हैं उनका हमेशा थैंकफुल होना है। और ये है मनोज अग्रवाल और संगीता अग्रवाल जिनके बारे में बात कर रहे थे। और ये हजारीबाग झारखंड से हैं और इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है अंडर 19 बिहार टीम से और रांची यूनिवर्सिटी टीम से। और जब ये बनारस आए तो इनका एक कोल फैक्ट्री थी 1991 में और 1996 में इन्होंने फ्लोर मिल लगाया और वहाँ से वो उनका एक अच्छा स्टेज शुरू हुआ रनिंग। और इनकी वाइफ संगीता अग्रवाल की बात करें तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सबसे खास बात ये है कि ये बनारस के पहले डायमंड हैं और हम लोग के मेंटर हैं। तो ये हो गया एक तरह से आपको आई थिंक क्लियर होगा, ये हमारा प्रेजेंटेशन है।